अंबानी इस सेक्टर में मिलकर मचाएंगे धमाल। वॉल्ट डिज्नी डील में आया ये बड़ा अपडेट। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारतीय एंटरटेनमेंट और मीडिया मार्केट पर दबदबा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बड़ा कदम उठाते हुए वॉल्ट डिज्नी के डील को लेकर बातचीत जारी है। अब इसमें टाटा ग्रुप की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में साझेदारी की चर्चाएं भी तेज हैं। एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा ग्रुप मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर पर विचार कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कथित तौर पर वॉल्ट डिज्नी से टाटा प्ले में हिस्सेदारी के लिए बातचीत कर रही है। अगर ये बातचीत सफल होती है तो फिर यह पहली बार होगा जब टाटा अंबानी किसी वेंचर में एक साथ होंगे। टाटा प्ले में 29.8% हिस्सेदारी लेने की तैयारी। बिजनेस टुडे पर छपी बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इस प्लान पर काम कर रही है और भारतीय टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बड़ी पहुंच बनाना चाहता है और इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वॉल्ट डिज्नी के डील करने जा रहा है। इसमें बताया गया है कि इस डील के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज कथित तौर पर वॉल्ट डिज्नी कंपनी से टाटा प्ले में 29.8% हिस्सेदारी के लिए बातचीत के दौर में है। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की फिलहाल सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्टर में 50.2% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा बाकी का बचा हुआ हिस्सा सिंगापुर बेस्ड फंड टेमासेक के पास है। हालांकि हम इस बातचीत की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा होता है तो टाटा ग्रुप और रिलायंस के बीच में किसी ज्वाइंट वेंचर में ये पहली हिस्सेदारी होगी। इसके बाद टाटा प्ले प्लेटफॉर्म पर भी जियो सिनेमा की पहुंच बढ़ जाएगी। सिंगापुर की कंपनी के पास 20% हिस्सेदारी। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंगापुर की टेमासेक कंपनी में अपनी 20% हिस्सेदारी बेचने का मन बनाया है और इस हिस्सेदारी की कुल कीमत $1 अरब है और इसके लिए टाटा ग्रुप की कंपनी के साथ चर्चा कर रही है, लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। इस संबंध में रिलायंस, डिज्नी और टाटा सन्स के स्पोक्सपर्सन की ओर से किसी भी टिप्पणी से साफ इनकार किया गया है। यहाँ बता दें कि डिज्नी और रिलायंस कथित तौर पर भारत का सबसे बड़ा मीडिया और मनोरंजन व्यवसाय बनाने के लिए अपने मेगा स्टॉक एंड कैश मर्जर के लिए बातचीत के अंतिम चरण में है। वायाकॉम 18 बनेगा सबसे बड़ा शेयरहोल्डर। बीते दिनों खबर आई थी कि मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कथित तौर पर लंदन में वॉल्ट डिज्नी कंपनी रिलायंस डिज्नी डील के साथ एक गैर बाध्यकारी या नॉन बाइंडिंग टर्म शीट पर साइन किए हैं। लंबे समय से इस डील को लेकर चर्चाएं जारी थी। ईटी की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मुकेश अंबानी की कंपनी ने लंदन में ये बिग डील की है। इसमें कहा गया है कि 51-49 स्टॉक और कैश मर्जर को फरवरी 2024 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस की सहयोगी कंपनी वायाकॉम 18 की स्टेप डाउन सब्सिडियरी बनाने का प्लान है। संयुक्त इकाई में 42 से 45% हिस्सेदारी के साथ वायाकॉम 18 सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में उभर सकता है। इसे स्टॉक स्वैप के जरिए स्टार इंडिया का मर्जर किया जाएगा।